यही था ना, रिलेटिव स्पीड। मान लो ये जयपुर है, ठीक है, और ये आपका मित्र है जो अभी अजमेर में, मान ले क्या, कोटा में, माने कोटा चलते हैं यार, बारिश है वहाँ। मनाली चल रहा कहाँ लेके जाए बताओ। मनाली अच्छी जगह है वैसे, काफी बढ़िया है। अब मैंने मान ली लिख दिया ये। सो रहा हूँ मैं, खो रहा हूँ। आज की छुट्टी होनी चाहिए थी यार, है ना, पढ़ने में मन नहीं है आपका। मेरी लाइफ की। आप मुझे ऑनलाइन क्यों देखते हो डेली? नहीं आता क्या? नहीं, ऑनलाइन तो पता चल जाता है यार, व्हाट्सएप पे तो। नंबर कौन सा है आपका ये बताओ मुझे। अच्छा वो है क्या, टाटा जी वाला? सब पे देखता हूँ, 1 2 3 4 5 कोई से भी मैसेज। 5 व्हाट्सएप है आपके पास? कहाँ से आए ये 5? 5 व्हाट्सएप क्यों? क्यों, क्या करते हो 5 व्हाट्सएप? हाँ, ऐसे मतलब, अरे सच में ऐसा है क्या? जैसे किस 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 टाइप का? बता यार, ये तो करते रहेंगे हम। मान लो जयपुर से मनाली की जो डिस्टेंस है 760 किलोमीटर है, ठीक है। आइडिया ले रहे हैं हम, ऐसे काफी दूरी है, 760 बहुत होती है ना। देखो, और लगभग इतनी होगी, ज्यादा नहीं होगी। तो हम ये कहते हैं, मान लो एक एक लड़का है ग्रीन कलर का, ये आप हो, ये आप हो, ठीक है, ये आपका मित्र है, मित्र, ठीक है। आपका तो लिखा ही नहीं मैंने, किसी का भी हो सकता है मित्र, आपका मित्र है। आप इससे फोन पे बात करते हो, ठीक है। ये आपका फोन उठा लेता है। आप कहते हो सुबह 8 बजे चलना है, मैं जयपुर से निकलूंगा, ये मनाली रहता है, ये भी सुबह 8 बजे निकल लेगा। सुबह 8 बजे निकलने का इनका प्लान है, एक दूसरे से मिलना चाहते हैं। उसको अलग रखते बिहार में। ठीक है, ये इधर से चलता है, ये इधर से चलता है, इधर ध्यान दो, ये इधर से चलता है 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ये चलता है इधर से 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से।
और ये कहीं यहाँ पर मिल जाते हैं, इस पॉइंट पर मिल जाएंगे। बताओ ये बीच से उधर मिलेंगे या फिर इधर की साइड मिलेंगे? ये तेज चल रहा है ना, तो ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगा, है ना। तो मान लो ये मीटिंग पॉइंट है, ठीक है, ऐसा बनाएंगे मीटिंग पॉइंट। तो ये कितने बजे यहाँ से मिल जाएंगे, ये आपसे पूछता है। तो देखो आप कैसे करोगे इस सवाल को। आप ये कहोगे कि ये जैसे 9 बजेगा, तो 9 बजे ये यहाँ पहुँच जाएगा, है ना। और ये कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा 9 बजे, ठीक है। 10 बजे ये यहाँ पहुँच जाएगा, ये और आगे बढ़ जाएगा 10 बजे। फिर जैसे 11 बजेंगे ये और आगे बढ़ जाएगा, ये और आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो देखो ये 110 किलोमीटर चल लिया अभी, फिर 110 चल लिया, फिर ये 110 चल लिया। 8 से 9 बजे के बीच में ये 110 चला, और ये कितना चला, 80 चला। तो इन दोनों ने मिलकर 110 और 80 190 किलोमीटर 1 घंटे में कम कर लिया अपनी डिस्टेंस। 190 किलोमीटर कम कर ली। अगले घंटे में फिर से 190 कम होगी, अगले घंटे में फिर से 190 कम होगी, है ना। और अगला जो 1 घंटा होगा उसमें मिल जाएंगे क्या, ये 110 चलेगा और ये 80 चल के मिल जाएंगे, क्योंकि 190 190 190 और 190 4 बार करेंगे तो 760 किलोमीटर का ये फासला कवर हो जाएगा, है ना। तो हमने देखा कि 4 घंटे बाद ये मिल जाएंगे, 8 बजे चले और 11 बजे के बाद में 12 बजे ये मिल जाएंगे, ठीक है। इस केस में हमने क्या देखा, इस केस में हमने 2-3 बातें देखी। रिलेटिव स्पीड से रिलेटेड 5 बातें मैं आपको बताता हूँ, रिलेटिव स्पीड से रिलेटेड। पहली बात ले रहे हैं हम अपोजिट डायरेक्शन की। कोई व्यक्ति इधर से चले s1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और दूसरा चले इधर से s2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, s2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये d डिस्टेंस है। तो पहली बात तो ये है इसका कि इनका स्टार्टिंग टाइम सेम होना चाहिए, स्टार्टिंग टाइम सेम होना चाहिए, एक ही समय पर चलेंगे तभी आप रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट लगा पाओगे। जैसे ये 8 बजे चल रहा था, वो भी 8 बजे चला था, तो हमने ये कहा था कि 9 बजे तक इसने 110 चला और वो 80 चला, तो 1 घंटे में 110 और 80 इन्होंने 190 किलोमीटर का फासला कम किया, है ना। तो जब भी अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो 110 प्लस 80 यानी कि ये 190 1 घंटे में कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, यानी कि ये 190 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं। दोनों की बात करें हम तो 1 घंटे में 190 चल रहे हैं दोनों, इसका मतलब 190 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दोनों चल रहे हैं। तो जब भी अपोजिट डायरेक्शन में बात करेंगे तो दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी, ठीक है। तो दूसरी बात हम क्या करें कि अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन के लिए, अपोजिट डायरेक्शन के लिए जो रिलेटिव स्पीड होगी, रिलेटिव स्पीड वो कितनी होगी, इस केस में s1 प्लस s2, s1 प्लस s2 किलोमीटर पर आवर रहेगी, ठीक है। थर्ड, अब देखो आप यहां पर मीटिंग टाइम निकालना चाहते हो, मीटिंग टाइम कि ये कब मिले, कितनी देर बाद मिले। मीटिंग टाइम अगर आप निकालना चाहते हो तो टाइम जो होता है ना वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, लेकिन जब दो लोगों की बात करेंगे तो डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड होगा, रिलेटिव स्पीड होगा। यानी कि अगर मैं इस केस में मीटिंग टाइम निकालना चाहूं, मीटिंग टाइम निकालना चाहूं कि ये कब मिले, तो मैं लिखूंगा कि इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 760 किलोमीटर डिस्टेंस, और इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, 110 प्लस 80 किलोमीटर पर आवर, यही होगी। और कितने टाइम बाद मिल जाएंगे, 760 किलोमीटर 190 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितने टाइम में मिल जाएंगे, 4 घंटे में मिल जाएंगे। समझ में आया। तो एक बात आपको ये भी यहाँ से समझनी है, देखो एक बात आपको ये भी यहाँ से समझनी है कि ये बंदा भी यहाँ से 4 घंटे चला होगा, 12 बजे मिले ना, क्या हो गया, ये बंदा भी यहाँ तक 4 घंटे चला होगा और ये बंदा भी यहाँ से यहाँ तक 4 घंटे चला होगा। 8 बजे चल के 12 बजे मिले ना ये,
12 बजे मिले तो 4 घंटे चलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे मीटिंग टाइम। इसको क्या बोलेंगे हम? मीटिंग टाइम। और ये हमेशा बराबर होता है, ये हमेशा बराबर होता है। ये मीटिंग टाइम है, मीटिंग टाइम, तो वो हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है। मीटिंग टाइम क्या होता है हमेशा? फोर्थ। मीटिंग टाइम जो होता है हमारा, मीटिंग टाइम, वो हमेशा क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, सेम होता है। अब एक बात यहाँ पे समझो आप, इधर ध्यान देना, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि जब मीटिंग टाइम सेम होता है, मीटिंग देखो, मीटिंग टाइम टाइम सेम की बात कर रहे हैं हम, डिस्टेंस फिक्स की बात कर ली थी। अब मैं यहाँ पर टाइम फिक्स की बात बताता हूँ, थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर टाइम फिक्स हो तो हम क्या करना है, जैसे मैं आपको ये बोलूँ कि आपके लिए मैंने 2 घंटे दिए, 2 घंटे फिक्स कर दिए मैंने, टाइम फिक्स कर दिया। तो अगर आपकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, तो बताओ स्पीड आपकी अगर 50 किलोमीटर आवर है, तो 2 घंटे में आप डिस्टेंस कितना कवर करोगे? 2 घंटे में स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, तो 2 घंटे में कितना जाओगे? 100 किलोमीटर जाओगे, है ना? अगर मैं कहूँ कि आपकी स्पीड 150 किलोमीटर पर आवर है, तो आप 2 घंटे में कितना चले जाओगे? 300 किलोमीटर पर आ जाओगे, किलोमीटर चले जाओगे। तो आपने यहाँ देखा कि जिस रेशो में स्पीड बढ़ी है, मतलब यहाँ 3 गुना किया है हमने, तो डिस्टेंस भी क्या हो गया है? 3 गुना ही हो गया है। डिस्टेंस भी क्या हो गया है? 3 गुना हो गया है, अगर टाइम फिक्स है तो। क्योंकि हम लिखते हैं डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, और टाइम को अगर फिक्स कर दिया जाए, टाइम को अगर फिक्स कर दिया जाए, टाइम को अगर फिक्स कर दिया जाए, तो डिस्टेंस प्रोपोर्शनल होगी किसके? स्पीड के। यानी कि यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि डिस्टेंस का रेशो और स्पीड का रेशो सेम रहेगा। डिस्टेंस का रेशो क्या रहेगा? स्पीड के रेशो में रहेगा। ये बात हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस अगर ए रेशो बी में है, तो स्पीड भी क्या रही होगी? ए रेशो बी में ही रही होगी। ये सेम ही रेशो आता है, ये बात आपको थोड़ा सा समझनी है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर मैं यही कह रहा हूं कि मीटिंग टाइम हमेशा सेम होगा, तो हम ये कह देंगे कि इनके द्वारा कवर की गई डिस्टेंस, कवर्ड डिस्टेंस जो होगी, वो किस रेशो में होगी? प्रोपोर्शनल होगी स्पीड के रेशो में। किस रेशो में होगी? स्पीड के रेशो में रहेगी। मतलब ये यहां से यहां तक की दूरी मिलने का टाइम बराबर है, तो यहां से यहां तक इसने दूरी कवर की और यहां से यहां तक इसने दूरी की है, कवर की है। तो इन दूरियों का जो अनुपात है, कवर की गई डिस्टेंस का जो रेशो है, वो इनकी स्पीड के रेशो में रहा होगा। यानी कि 110 और 80 के रेशो में रहा होगा। यानी कि कितना रहा होगा? 11:8 रहा होगा, 11:8 रहा होगा। आप देखो ये 110 से कितना चल लिया यहाँ तक? 440, हाँ कि ना? और वो कितना चला? 80 से 320, 320 चला है। तो 440 और 320 का जो अनुपात है, वो 11:4 ही रहेगा, 11:4 ही रहेगा। तो ये 4 से 5 कितना? 11:8 ही रहेगा। तो ये हमें यहाँ से बात ध्यान रखनी है। एक बार ये ढंग से लिख लो आप, फिर उसके बाद सवाल करेंगे हम। तो मान लो ये 8 बजे चलता है, उधर वाला 8-9 बजे चल रहा है, तो क्या हम रिलेटिव स्पीड लगा पाएंगे? हमें क्या करना पड़ेगा? 8 बजे वाले को 9 बजे करना पड़ेगा, टाइम सेम करना पड़ेगा। 9 बजे वाले को तो 8 बजे कर नहीं सकते हम, टाइम पीछे थोड़ी जाता है। टाइम पीछे अगर कोई सोचे कि टाइम पीछे जा रहा है, तो फिर शुरू से करवा लो अपना बैच। हाँ,
हाँ, फिर डिस्टेंस कम रह जाएगी उस केस में। अब बड़ा आसान लगेगा ये चैप्टर आपको। हो गया? अब तो कर लिया। देख लो, चलो तो लिख लिया। रिपीट करूँ? अगले वाले में रिपीट करूंगा मैं दोबारा, फिर से समझना। सेम ही है ये बात। देखो, दो बातें ध्यान रखनी है कि एक तो स्टार्टिंग टाइम सेम होना चाहिए। वो जो लिखी हुई है ना 5 लाइन, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तो क्वेश्चंस आ जाएंगे आपके। एक तो ये बात है कि दोनों का चलने का समय सेम होना चाहिए, तभी आप रिलेटिव स्पीड लगा पाओगे। दूसरी बात, अपोजिट डायरेक्शन में जाएं तो स्पीड ऐड हो जाती है। तीसरी बात, जब भी ये मिलेंगे, वो टाइम अगर हमें निकालना हो तो टोटल डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड लगा देंगे हम। और जो मिलने में लगा समय है वो बराबर होता है। समय बराबर होता है तो इनके द्वारा कवर की गई डिस्टेंस जो है वो उनकी स्पीड के रेशो में रहेगी। बस ये 5 बातें याद रखनी है। ये भी लिखना है? लिख लो चलो। चलना। आपका तो जयपुर दिल्ली मेरा तो नहीं है। मुझे अच्छा लगा। हाँ, अच्छी बात बोलोगे तो बढ़िया ही लगेगा। फिर आगे? अच्छा, ऐसा क्या? फिर? आपका संस्था भी जाओ बट वहाँ मनाली दोनों मनाली में दिल्ली से बता दूंगा, वो भी बता दूंगा, ठीक है? वो लेके चलेंगे आपको। ठीक है, लिख ले। चलो, इससे पहले करते हैं। देखो, आप समझ लेना एक और बार। सेम डायरेक्शन में बात करेंगे अभी हम। पहले हमने अपोजिट डायरेक्शन की बात की थी, अब सेम डायरेक्शन की बात कर लेंगे। हाँ, रिलेटिव रिलेटिव स्पीड का ही है ये। आप
ये आपका मित्र है, आपकी बारी तो मित्र, ठीक है। पता है क्यों लग रहा है ये? क्योंकि आपने इसको फोन किया, इसने फोन उठा लिया, आपने बोला कि कल सुबह उधर से इधर आ जाना। कहाँ से? जयपुर से। और ये बात हो रही है चंडीगढ़ की। सही लिखा मैंने? GA GHAD है क्या? अब सही है? मतलब है यार, फालतू चंडीगढ़ की स्पेलिंग याद करवा रहे हो। हमारे कोई काम नहीं वो कैब का। तो ये आप है, ये आपका मित्र है, आपने बोला कि भाई मेरे जो पैसे लिए थे वो दे देना, ठीक है। तो बोला कि सुबह 8 बजे चल लेना, यहाँ से ये 8 बजे की बात कर रहा है कि सुबह 8 बजे चल लेना, ये इधर से जाएगा और ये आपका मित्र सुबह 8 बजे चल देगा। और किधर चलेगा? पैसे मांगेंगे तो इधर चलेगा ये, ठीक है। पैसे मांग रहा था ये, इसे उधार देने थे इस व्यक्ति को। जयपुर वाले अमीर है, तो दिल्ली वाले फ्रेंड से पैसे ले रहा था कि भाई मेरे पैसे वापस कर। ये दे नहीं रहा था, बोला कि मैं रास्ते में ले लूंगा, तो ये इधर जा रहा था, ठीक है। तो ये 8 बजे इधर थोड़ी आ रहा आपकी बार, ये उधर ही चल देगा दूसरी साइड में। हाँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मान लो कि जयपुर से दिल्ली की दूरी मान लेते हैं कि 220 किलोमीटर मान लें, 240 किलोमीटर मान लो, ठीक है। आप मान लिया आपने 240 किलोमीटर है। ये बंदा तेजी से जा रहा है इधर, ये जा रहा मान लो 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ये चलेगा 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, सेम ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो 1 घंटे बाद क्या होगा देखो, 1 घंटे बाद ये यहाँ चल ले, यहाँ पहुंच जाएगा, और 1 घंटे बाद ये कहाँ पहुंच जाएगा? आधी पर ही पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा। तो ये तो 120 किलोमीटर चल लिया, तो ये सोच रहा था कि ये 40 इधर चलेगा, तो अगले घंटे में मिलेंगे हम, लेकिन ये तो उधर चला गया। ये कितना चला गया? 40। तो एक बात बताओ, ये 120 इधर चला, वो 40 और चला गया, तो इनके बीच का जो अंतर है वो कितना रह गया? अब 160 रह गया ना, 120 + 40 160 रह गया। और वैसे देखा जाए हम तो ये कहेंगे कि ये 120 चल लिया, वो उधर 40 और खिसक गया, ठीक है। अगर ये यही रहता तो इनके बीच में फासला 120 का ही रहता, लेकिन वो 40 उधर और खिसक गया है, ठीक है। तो 120 किलोमीटर है, तो ये 120 किलोमीटर चल लेता है, वो 40 और उधर चल लेता है, तो वास्तव में इनके बीच का फासला 80 किलोमीटर ही कम हुआ। वास्तव में ये 120 चल लेता है, वो 40 और चला जाता है, तो वास्तव में 80 किलोमीटर का फासला ही कम हुआ, हाँ कि ना। तो ये मतलब 1 घंटे में 80 किलोमीटर का फासला ही कम कर पा रहे हैं। तो 240 किलोमीटर का फासला कम करने में कितना टाइम लगेगा? 3 घंटे, है ना। तो इस केस में 120 ये चल रहा है और ये 40 उधर खिसक जाता है, तो हम स्पीड का, दोनों स्पीड का क्या ले रहे हैं? डिफरेंस ले रहे हैं। तो सेम डायरेक्शन में हमेशा दोनों स्पीड का डिफरेंस लेते हैं, बड़ी स्पीड में से छोटी स्पीड माइनस करते हैं, ठीक है। तो पहली बात, और चलने का जो टाइम है वो सेम ही होना चाहिए इसमें भी। तो पहला ये कंडीशन है हमारे पास सेम डायरेक्शन के लिए,
पहली कंडीशन ये है हमारे पास कि स्टार्टिंग टाइम सेम होना चाहिए, स्टार्टिंग टाइम सेम होना चाहिए। सेकंड बात ये है कि अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है, क्या हो गया, सॉरी सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, ये S1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और ये S2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो कम कर दो ना ये ऐसे ही, मतलब ऊपर कर दो ऐसे, तो आपके डायरेक्ट थोड़ी आवाज है, तो ऊपर कर दो थोड़ा सा, बंद नहीं कर पाएंगे हम। कर दिया, इससे ऊपर नहीं हो रहा, बंद कर दो फिर। तो देखो इस केस में जो रिलेटिव स्पीड रहेगी वो क्या रहेगी, दोनों का डिफरेंस, रिलेटिव स्पीड क्या रहेगी, दोनों का डिफरेंस रहेगा, यानी कि S1 माइनस S2 किलोमीटर बराबर रहेगा। थर्ड बात कि अगर ये डिस्टेंस डी है तो मीटिंग टाइम की जो वैल्यू रहेगी, मीटिंग टाइम जब ये मिलेंगे तो वो क्या रहेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, लेकिन यहाँ रिलेटिव स्पीड की बात करेंगे तो डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड हम लगाएंगे, रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला हम लगाएंगे। फोर्थ, यहाँ पर भी टाइम सेम हो गया क्या मिलने का, टाइम सेम रहेगा मिलने का, कि 3 घंटे बाद इसने इसको पकड़ लिया, 8 बजे से चलने के बाद 3 घंटे बाद, यानी कि 11 बजे अगर इसको पकड़ा है, पकड़ेगा ही अब इसके तो ठीक है, 11 बजे अगर इसको पकड़ा है तो 3 घंटे ये चला 8 बजे से और 3 घंटे वो चला, तो मीटिंग टाइम अब भी सेम है या कैचिंग टाइम सेम है, ठीक है। तो यहाँ सेम होता है तो हम क्या लिखेंगे, जो डिस्टेंस है इस केस में टाइम जब सेम होता है तो डिस्टेंस प्रोपोर्शनल होती है किसके, स्पीड के, तो इनके द्वारा कवर की गई डिस्टेंस इनकी स्पीड के रेशो में रहेगी, ये बात हमें यहाँ से ध्यान रखनी है। तो आप अगर निकालना चाहते हो इसमें कि टाइम कितना लगा, तो मीटिंग टाइम जो होगा वो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितनी थी इनके बीच में, 240 किलोमीटर, और रिलेटिव स्पीड किस हिसाब से, 120 माइनस 40 के हिसाब से 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितने टाइम में मिलेंगे, 3 घंटे बाद। तो ये भी 3 घंटे चला, यहाँ पर मनाली में पकड़ा गया है, हो सकता है जरूरी नहीं है पकड़ा ही जाए, हो सकता है कि मनाली बारात में जा रहे हो तो ये थोड़ा धीरे जा रहा होगा, ये थोड़ा तेज जा रहा होगा, कहीं ना कहीं मिलेंगे, तो मनाली में मिल लेंगे। अब सही है, तो 3 घंटे ये चल लेगा यहाँ से यहाँ तक, और 3 घंटे ये जो आपका मित्र है ये यहाँ से यहाँ तक 3 घंटे चलेगा, तो दोनों जो है वो, ये कितना चला बताओ मुझे, 40 की स्पीड से 3 घंटे में 120 किलोमीटर दूरी पर पकड़ा गया है, और ये चल लिया 240 प्लस 120 360 किलोमीटर, तो 360 किलोमीटर इधर वाला चला है, 120 उधर वाला चला है, तो स्पीड का रेशो क्या है, वो डिस्टेंस का रेशो क्या है, 3:1, क्यों चलेगा 2.5 घंटे, 3 घंटे ही तो चलेगा, 8 बजे के बाद में 3 घंटे बाद 11 बजे पकड़ेगा तो ये 360 चला है, वो 120 चला है, तो 3:1 में ही डिस्टेंस है और 3:1 में ही इनकी स्पीड है, तो डिस्टेंस का रेशो और स्पीड का रेशो सेम रहेगा, ये बात भी आपको एक बार लिख लेनी है, लिख लो। ये आपकी जगह मैं लिखना था यहाँ पे, आप तो मैंने आपके लिए लिखा था, ऐसे उस दिन लिख रहे थे स्वयं करे, है ना। भगवान को मानना क्यों छोड़ दिया आपने, पता नहीं मिला, तो छोड़ दो, काफी बिजी हो, काफी बिजी हो।
चलो लिख लिया सबने ये? लिखते रहो लिखते रहो। इसलिए छोड़ दिया वो। ये बता रहे कि मैं गणेश जी गया था एक बार, तो मेरे सैंडल चोरी हो गए थे। तो मैंने भगवान को मानना छोड़ दिया। ये कोई रीजन गणेश जी छोड़ ले गए। ऋषि को तो छोड़ दिया नहीं किसी ने। लिख लिया? चलो अगला सवाल करो आप एक बार। देख लो सेम ही बात है, वो तो सेम ही है पिछले वाले में। ये क्वेश्चन करो अभी। टाइम सेम कर सकते हैं ना हम? स्पीड ब्रेक पे फर्क पड़ेगा। 4:30 बजे चलाओ, लेकिन समय भी तो देखना हमें कि 4:30 बजे इनके बीच की दूरी क्या होगी। 4:30 चलाएंगे। कितना आया आंसर बताओ मुझे तो। 7:30 शायद। देखो, एक ट्रेन जयपुर से अमृतसर 4 बजे 40 किलोमीटर की स्पीड से चलती है। उसी समय आधा घंटे बाद दूसरी ट्रेन अमृतसर से जयपुर के लिए चलती है, तो दोनों अपोजिट साइड में चल रही हैं। और बोल रहा है कि यदि उनके बीच की दूरी, वो किस समय मिलेंगी यदि उनके बीच की दूरी 230 किलोमीटर है। तो एक 4 बजे चल रही है, दूसरी 4:30 बजे इधर से चल रही है। ये 4 बजे चल रही है, 4:30 बजे चल रही है, तो टाइम सेम नहीं हुआ। तो सबसे पहले क्या बोला था मैंने, टाइम सेम करना है। तो 4 बजे वाली को देखो 4:30 बजे कितना चल लेगी, 4:30 बजे कहाँ चल लेगी। तो 4 बजे से 4:30 यानी कि आधा घंटे में ये 40 की स्पीड से 20 किलोमीटर चल लेगी। तो अब पहले थी इनके बीच में 230 किलोमीटर की दूरी, अब 210 की रह जाएगी। 4:30 बज गए, ये भी चलना शुरू किया और ये भी चलना शुरू किया। 210 की दूरी है, एक 40 की स्पीड से चल रही है, दूसरी 30 की स्पीड से आ रही है। तो 70 रिलेटिव स्पीड हुई। 210 किलोमीटर 70 की स्पीड से 3 घंटे में मिल जाएंगे। और 3 घंटे किसके बाद, 4:30 बजे के 3 घंटे बाद, यानी कि 7:30 बजे मिल जाएंगे। समझ आया सबके? कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, है ना। ये जयपुर है। अरे ये कैसा बन रहा है, खराब सा। जयपुर देखो ऐसा है, आपको पता हो तो। ऐसा ही है ना जयपुर, तभी तो। अमृतसर के लिए क्या, तो कैसे बनाए हो, नहीं बना सकते। हाँ। हम्म। राइट, आपने अच्छा पकड़ा है। शाम को 4 बजे चलती है।
ठीक है, और ये चलती है कितने बजे? 4:30 बजे। और इनके बीच की दूरी कितनी है? 230 किलोमीटर। तो पहले हम ये देख लेंगे कि ये 4:30 बजे कहाँ पहुँच गई होगी। तो 4:30 बजे पहुँच गई होगी ये यहाँ पर। कितना चल रही होगी? आधा घंटे में 20 किलोमीटर चल रही होगी। क्या? अरे ठीक है, उसमें क्या इतना नहीं करेंगे हम इसको। एक काम करो, इसको एम मान लेना, ठीक है? सुबह मान लेना इसको, ठीक है? तो इसको एम कर लेना, बस खत्म। फालतू बातें करोगे आप, क्वेश्चन को तो समझ नहीं रहे हो। तो इनके बीच की दूरी कितनी बची अभी? 210 किलोमीटर। और ये 40 की स्पीड से चलती रहेगी। तो मीटिंग टाइम अगर आपको निकालना है यहाँ से, मीटिंग टाइम अगर हमको निकालना है तो हम लिखेंगे कि टोटल डिस्टेंस अभी इनके बीच में बची है 210 किलोमीटर, और 40 + 30 रिलेटिव स्पीड की स्पीड से ये 3 घंटे में मिल जाएगी। 3 घंटे के इसके बाद 4:30 के बाद 3 घंटे 7:30 बजे मिल जाएंगी। AM PM खुद लगा लेना, ठीक है? ये आ जाएगा। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, आ सकता है। आगे बढ़ जाए, ये भी करो, जल्दी जल्दी करना आप। नौ बजे आ रहा है? हाँ। 5, 120, 260, 9 बजे आ गया। सही है सबका? हो जाएगा। अगला करो। नहीं हो रहा? नहीं लिया क्या? कोई बात नहीं, सब मिल जाएगा आपको। शीट भेजोगे आपको ये वाली? अभी जाके भेज दूंगा यार मैं उनको, ठीक है? PPT फॉर्मेट में भेज दूँ, प्रिंट आउट निकलवाना है या फिर आपको? कितना आ रहा है? मुझे तो लग नहीं रहा। 5 बजे आएगा?
देखो ये घटना स्थल है, यहाँ घटना हुई है, चोरी की वारदात होती है यहाँ पे। एक चोर शाम 3 बजे कार को चोरी करके भाग गया 60 की स्पीड से। शाम को 3 ही बजे थे, चोर भाग गया इधर किस स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। पुलिस आई, पुलिस यहाँ थी उस टाइम 3 बजे, तो पहले पहुंच जाए। यहाँ 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 चोरी करेगा ये, मैं पहले ही खड़ा हो जाऊं। बाद में ही पहुंचेगी, पता नहीं है क्या ये बात। पुलिस पहुंचती है 3:30 बजे और फिर इसका पीछा करती है, तो टाइम सेम नहीं है ना, तो पहले टाइम सेम करना पड़ेगा। 3:30 बजे चोर की पोजीशन देखनी पड़ेगी कहाँ है, तो 3:30 बजे यहाँ पहुंच जाएगा। 3:30 बजे PM पर चोर यहाँ है, कितना आगे है, 30 किलोमीटर आगे है। अब सवाल बनेगा कुछ ऐसा कि 3:30 बज गए, चोर तो यहाँ पर है, पुलिस यहाँ पर है, यही है, भागेगी इसके पीछे, 30 किलोमीटर की डिस्टेंस है। ये 60 की स्पीड से भाग रहा है, इसको पता नहीं है पुलिस आ रही है 60-80 की स्पीड से, तो कितने टाइम बाद पकड़ लेगी। टाइम अगर हमें निकालना हो, मीटिंग टाइम या कैचिंग टाइम रहेगा, अब तो 30/80 प्लस 60 -60, सेम डायरेक्शन में है ना। बस यही बात ध्यान रखनी थी आपको। 1.5 घंटे बाद पकड़ लेगी, किसके 1.5 घंटे बाद, 3:30 के 1.5 घंटे बाद, कितना आ जाएगा, 5 बजे। तो 5 बजे आंसर आ जाएगा। ठीक है, इनको तो पता है पहले से ही। ऑनलाइन वाले सभी यूजर्स को, स्टूडेंट्स को सूचित किया जाता है कि आने वाले 1 घंटे में आपकी रीजनिंग की क्लास नहीं होगी, कल से फिर से बदस्तूर रीजनिंग की क्लास चलेगी। ये सूचना देना अनिवार्य था, आप ज़्यादा इंतजार ना करें। हम्म? लिख लिया, अगला तो खुद ही कर लोगे, देखो। बताओ ये क्या चोरा रहा है, क्या चोरी है की है इसने। ऊपर देखो कार है, नीचे देखो मोटर है। पहले मोटर को, कार को मोटर ही कहते थे। समझ आ गया सबके, हो रहा है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। चलो, फोटो लेनी है। अभी डाल देंगे, अभी जस्ट। क्या नाम है आपका, नाम क्या है आपका, टाटा जी।
देंगे आपको, अभी है नहीं है इसमें। चलो ये क्वेश्चन हो गया सबसे। अगला देखो आप, करके बताओ। एसी चला लो, क्यों गर्मी में मर रहे हो। सौ मीटर आगे और 200 मीटर पीछे छोड़ना चाहता है, यानी कि टोटल 300 मीटर कवर करना चाहता है। बस इतना ही है इसमें, बाकी कर पाओगे आप। 300 मीटर और इनका अंतर कितने का, 88 और 52 का, सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। 36 है क्या, तो 36 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होता है, 5 मीटर पर सेकंड। तो 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से 300 मीटर 60 आएगा। 25/3 कहाँ रहा है, 300 मीटर है, 36 मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर है। हाँ, तो 36 को तो 5 लिख देते हैं ना मीटर पर सेकंड में, तो 60 सेकंड आएगा इसका आंसर। दिया हुआ है ना, ना दीजिए इसका आंसर। देखो ये कार है, और ये क्या थी, कैसे पता चला आपको, बड़ी और छोटी से, है ना। ये कार है, ये बस है। भाई ये खोल तो ले गया वो पिछले बार चोर, चोर ने बेच दिए पिछली बार, पिछले सवाल में। अभी ये 100 मीटर आगे है ना, और कार चाहती है कि इसको 200 मीटर पीछे छोड़ दे, 200 मीटर पीछे छोड़ दे, है ना। संभव है, ऐसा कर सकती है, मतलब टोटल कितना कवर करना चाहती है, 300 मीटर कवर करना चाहती है। ये किस स्पीड से चल रही है, 52 किलोमीटर पर आवर, और ये 88 किलोमीटर पर आवर। तो आप कहोगे कि टाइम जो निकालते हैं हम, टाइम वो निकालते हैं डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। टोटल डिस्टेंस कितनी है अभी, 300 मीटर कवर करने को है, और रिलेटिव स्पीड 88 माइनस 52 किलोमीटर पर आवर। तो ये कितना आ जाएगा, 300 मीटर अपॉन 36 किलोमीटर पर आवर। और इसको क्या लिख सकते हैं हम, 5 मीटर पर सेकंड, 300 मीटर अपॉन 5 मीटर पर सेकंड, यानी कि कहाँ पर, राइट। हाँ ये गड़बड़ कर रहा था मैं, मुझे भी लग रहा था कुछ तो मैं गड़बड़ कर रहा हूँ। अब तो आ गया आंसर आपका, कुछ नहीं किया मैंने, देखो इसको 10 लिख लेंगे, और 10 से 30 सेकंड आ जाएगा। 18 की वैल्यू 5, तो 36 की वैल्यू 10। कैसा लगा आपको ये सवाल, कैसा लग रहा है, मतलब अभी रिलेटिव स्पीड पढ़ के आपको इजी है ना। फॉर्मूले कहाँ हैं इसके, फॉर्मूले है का, फॉर्मूले कौन सा लिखवाया आपने को, फॉर्मूला तो है ही नहीं अपने इसमें, लॉजिक है ना। आगे बढ़े, एक भी सवाल टाइट नहीं है इसमें। सवाल करो ये क्या बोला है, 1200 मीटर लंबे किसी पुल के दोनों और दो व्यक्ति खड़े हैं,
यदि वो एक दूसरे की और 5 मीटर पर मिनट और 10 मीटर पर मिनट की स्पीड से चले तो कितने समय में मिल लेंगे? सिंपल है, सेम ही टाइम पे चलते हैं तो एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, 15 की स्पीड से 80 मिनट मिले, खत्म। एक 1200 में 15 का ही तो भाग देना है। मुझे उधर लेट दिखता है। आज ज्यादा पढ़ाया क्या? आज कम ही तो पढ़ाया है। अच्छा चलो फिर ठीक है, आज इतना ही काफी है। बाकी बातें हम करेंगे कल। अभी अभी 2-3 दिन और लगेगा यार, कम से कम। यहाँ जल्दी करवा दिया? कहाँ करवाया जल्दी? बड़े आराम से